स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकर्ररा 90 मिनट्स में कोई टीम गोल नहीं कर सकी थी। मैच के दौरान फाउल पर अर्जेंटीना के खिलाड़ी एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया था। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी फुटबॉल चैंपियन स्पेन को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को अवार्ड्स दिए। स्पेन के पॉल गुबार्सी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और स्पेन के उनाई साइमन को बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। रनर अप अर्जेंटीना की टीम को भी सदर ट्रंप से चांदी के तमगे दिए गए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी मेडल वसूल करने के बाद आबदीदा हो गए। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। स्पेन के खिलाफ फाइनल में अर्जेंटीना की टीम 90 मिनट में गोल पर एक शॉट भी ना मार सकी। स्पेन ने 90 मिनट्स में टारगेट पर 9 शॉट समेत मजमूई 15 शॉट्स गोल की जानिब लगाए। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल के 90 मिनट में एक शॉट भी गोल पर ना लगाने वाली अर्जेंटाइन पहली टीम। अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत पर पाकिस्तानी शायकीन भी खुश। फाइनल देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल यारी फुटबॉल स्टेडियम में देखा। मुटियारी में वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी उलट गई। 17 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक मुकम्मल बंद। तमाम ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। कोटरी से तलब रिलीफ ट्रेन हादसे के मुकाम पर पहुंच गई। ट्रैक की बहाली का काम शुरू। डीएस रेलवेज का कहना है कि हादसे की वजह से ट्रैक 24 घंटों तक मुअत्तल रहने का खदशा है। कोशिश है कि दोनों ट्रैक्स को जल्द क्लियर करके मुअत्तल ऑपरेशन बहाल किया जाए। तर्जमान पाकिस्तान रेलवेज कराची डिवीज़न के मुताबिक कराची डिवीज़न अपनी हदूद के तमाम मुतासिरा मुसाफिरों को रिफंड करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान को ना धमकी दी जा सकती है ना लालच। ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और असूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया कि आबना हुर्मज़ ईरान की असल ताकत है। शुमाली इराक़ में अमरीकी फ़ौजी 18 जुलाई को कार्रवाई में हलाक हुआ। सेंटकॉम की तस्दीक कहा अमरीकी फ़ौजी ईरानी ड्रोन के बारूदी मवाद को नकारा बनाने के दौरान धमाके में हलाक हुआ। इससे पहले उर्दन पर ईरानी हमले में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी। 4 ज़ख्मी और 1 लापता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बर वक्त होंगे। 27 जुलाई को इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ानी होती तो 1 माह पहले बढ़ा देते। अगले 7 दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो हर हाल में होंगे। आज रावलाकोट और पलंदरी के अलावा मुलाजमीन की पोलिंग हस्ब मामूल और प्रोग्राम के मुताबिक होगी। पूरे आज़ाद कश्मीर में रिटर्निंग अफसरों के पास पोलिंग मटीरियल पहुँच चुका है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाक फौज, रेंजर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स भी अलर्ट रहेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आईजी पुलिस लियाकत अली मलिक ने कहा है कि पुलिस एहलकारों को शहीद और लाशों की बेहुरमती करने वालों से नरमी नहीं बरती जा सकती। मासूम शहरियों पर तशद्दुद करने वालों के साथ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सियासी हल निकालना नहीं है। सियासी हल सियासतदानों के साथ निकाला जाता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को कामयाब कराएं। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि भारत अपने एजेंटों के जरिए महाजरीन की सीटें ख़त्म कराना चाहता था। महाजरीन वोट देकर साबित करें कि वो जम्मू कश्मीर का लाजिम हिस्सा हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो जवाब मिला जो उसकी नस्लें याद रखेंगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग के रहनुमाओं का रावलपिंडी के कमर्शियल मार्केट का दौरा। दुकानदारों और अवाम का कहना था कि बाजारों को साफ सुथरा, पैदल रास्ते बनाने, स्ट्रीट लाइट्स और दुकानों को नई शक्ल देने पर वज़ीर आला के शुक्रगुजार हैं। शहरियों ने मरियम नवाज जिंदाबाद, शुक्रिया मरियम नवाज शरीफ के नारे भी लगाए। वादी नीलम में कट्ठा पीरा नाले में क्लाउड बरस्ट के बायस तुग़यानी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 6 मकानात और 25 दुकानें सैलाबी रैले में बह गईं। 3 गाड़ियां और 11 मोटरसाइकिलें भी बह गईं। कट्ठा पीरा में सड़क और पुल बह गए। लोगों को मुश्किलात का सामना, दर्जनों रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा। फसलें, बागात, पुल, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। मकामी अफराद की बड़ी तादाद में मवेशी भी बह गए। अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। वादी कागान में भी तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कागान नाले में तुग़यानी से 3 राबता पुल बह गए। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में फ्लैट से लड़की की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर खुदकुशी का वाक़या मालूम हुआ है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। औरंगी टाउन में खाली प्लॉट से एक शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद। कोरंगी अवामी कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। एहसनाबाद में कचरा कुंडी से प्लास्टिक की बोरी में 2 क्लाशनकोफ मिली हैं। इलाका मकीनों की इतला पर पुलिस पहुंची। क्लाशनकोफ जंगालूद हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि बिलावल कश्मीर में नून लीगी वज़रा की भड़काई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फ़िज़ा पैदा हुई। नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा है कि हुक्मरानों ने तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकारी मुलाजमतें नौजवानों को नहीं मिलती। सनतें मुल्क से बाहर जा रही हैं। कराची में 3,500 स्कूल हैं, किसी में भी मयारी तालीम नहीं। कराची में बनोकाबिल कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि सवाल है कि 1 करोड़ 17 लाख बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने तमाम बालिग शहरियों के लिए मुजवज़ा डिजिटल ID मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस मनसूबे के लिए रखे गए फ़ंड्स अब महंगाई कम करने और अवामी फलाही इक़दामात पर खर्च होंगे। बर्नम शुमाली समंदर में तेल और गैस की मौजूदा ड्रिलिंग सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए भी हामी हैं। कंजर्वेटिव रहनुमा केमी बेंटनॉक ने बर्नम की माशी और तवानाई पॉलिसियों को गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया। अवामी मुखालफत और बड़ी दस्तखती मुहिम के बाद डिजिटल ID स्कीम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को ऐसी शिकस्त होगी कि तारीख याद रखेगी। कोटली में जलसे से खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर कश्मीरियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर दिफा के बयान पर अब तक वज़ीर आज़म का जवाब नहीं आया। जब तक वो वज़ीर काबीना में रहेगा वो इस बयान को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी समझेंगे। और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी का रवैया अच्छा नहीं था। वोट के लिए नफ़रत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मार कर निकालने की रवायत न थी न है।